समर्पण भाव से नहीं मानते तब तक हमारी मानवता के रूप में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मानव के रूप में कहते जैसे आप कह सकते हैं ना कि अगर हमारा देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, और हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति पूर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश के प्रति ही समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। और जैसे हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी हमें यही सिखाती है कि राष्ट्र प्रथम, और इसी भाव से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले एक प्रश्न बताइए, कोरोना काल चल रहा है और कुछ लोग कहते हैं मास्क लगाना जरूरी नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस पर? देखिए, ये महामारी का दौर है और कोरोना वायरस जिस तरह से आपको पता है, सभी वैज्ञानिक भी इस बारे में अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किस रुख में ये वायरस जाएगा। कुछ लोग इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाइडलाइंस आती हैं, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस आती हैं और हर देश उसी को फॉलो करता है। जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसको हमें पूरे मान सम्मान के साथ उसको फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये महामारी जैसे कहते हैं ना कि 100 सालों में अब की बार अब आई है। ओमिक्रॉन वायरस जो है, अब नया वायरस आया है, तो उसका क्या रुख है, किस प्रकार से ये वायरस प्रभावित करेगा, तो वैज्ञानिक भी इस बारे में भी रिसर्च ही करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो गाइडलाइंस आती है उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। जी मैम, आज के दिन कुछ लोग कहते हैं कि अपने देश की अवहेलना करके विदेशों में चले जाते हैं और अपने देश की अवहेलना करते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोगों को आज क्या संदेश देना चाहिए गणतंत्र दिवस पर, जो अपने देश की अवहेलना करके विदेशों की तारीफ करते हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो देश है, अगर हम मान लीजिए जिस देश की मिट्टी में पल बढ़कर बड़े हुए हैं, उस मातृभूमि के प्रति भी हमारा बहुत बड़ा कर्ज होता है। और हम यहाँ पढ़ लिख करके बहुत अच्छा, जब हम अपना देने का काम आता है तो उस समय हम विदेश का रुख करते हैं। ये ब्रेन ड्रेन की समस्या जो चल रही है पूरी, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदेश में भी आप जब जाएंगे ना, जब वहाँ पे आप जाते हैं तो आप देखिए वहाँ पे भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम अपने घर से ही स्टार्ट करें, खुद से स्टार्ट करें रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, वहाँ विदेशों में जाके तो हम डींगे हाँकते हैं कि बड़ा सुंदर है, साफ सुथरा है, ये है वो है, पर वहाँ के नागरिक कितने रूल्स को फॉलो करते हैं, इस बात को तो देखिए ना। और हम नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं उनको भी समझें, और तभी हम देख पाएंगे हमारा देश भी उतना ही सुंदर हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, भारत जैसा सुंदर देश तो है ही नहीं, जिसमें सभी रंग हैं, मैदान भी हैं, खुले मैदान भी हैं, 6 ऋतुओं का वास भी है, ऊंचे पहाड़ भी हैं, यानी ये तो संगम है पूरे विश्व की एक भिन्न भिन्न प्रकार की, हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी पिछले जैसे पुराना समय जो है, ये कितने ही लोग आए हैं यहाँ पे, तो हर एक अपना रंग छोड़ के गया है। और आपको पता है कितनी सारी विरासत अलग अलग थी, उनको इकट्ठा करके हमारा भारत बना हुआ है। तो ये तो एक रंग है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और भारतीयों को इसमें गर्व अनुभव होना चाहिए। सब जाति धर्म के लोग यहाँ शत शत वंदन, शत शत वंदन। हे भारत, तू देवभूमि है, करते हैं हम अभिनंदन। सब जाति धर्म का मेल यहाँ, शत शत वंदन, शत शत वंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, आप कविता शर्मा जी जो बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी बताया कि अपने देश की अवहेलना कर कोई भी जो व्यक्ति है वो कभी ये नहीं कह सकता कि हम गर्व का विषय नहीं होता, बड़े दुख का विषय है। जिस देश में हम पले हैं, बड़े हैं, जिस देश की माटी से हम हमारे अपने इस शरीर का विकास, हमारे जो उत्तम विचारों का विकास होता है, उसे अगर हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारे देश में ये कमी है, तो ये मैं एक देशद्रोह का मामला ही कहूँगी। देशद्रोह से कम नहीं होता है इस प्रकार से बातें करना। इसे अपने देश पर गर्व नहीं होता, वो व्यक्ति कहते हैं देशवासी नहीं होता। और हमारा तो यही है कि इस धरा पर ऋषि मुनि गंधर्व और यहाँ तक भगवान भी समय समय पर आते हैं। उस धरा को, उस देश को हम कम कैसे आंक सकते हैं? 6 ऋतुओं का वास इस देश में नित्य जहाँ रहता है। अब आपको बता दें कि इस देश बहुत देखे हैं आपने, बहुत देश होते हैं, परंतु भारत जैसा देश जहाँ 6 ऋतुओं का वास होता है और जहाँ भगवान समय समय पर अवतार लेकर आते हैं, ऐसा देश
पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो देश हम यहाँ देख रहे हैं, हमारा भारत देश है, ऐसा देश जैसा देश नहीं हो सकता। हमें अपने देश पर, हमें अपने सेनानियों पर, हमें अपने देश के वीर जवानों पर गर्व है। हम उन्हें कोटि कोटि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सेनानियों को नमन करते हैं, कोटि कोटि शत शत वंदन करते हैं। और मेरे देश के महान वीरों को, जो शहीद वीर हैं, उन्हें शत शत आज हमारा प्रणाम है, वंदन है, जिन्होंने अपने देश की जो रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन वीरों को आज के दिन हम कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन और कोटि कोटि शत शत नमन करते हैं। उन वीर जवानों के लिए अनंत बार, जितनी बार भी उनका हम प्रणाम करें, वंदन करें, आज उतना ही कम होगा। आपको बता दें कि ये भारत देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। सफीदों के रामलीला ग्राउंड में जाकर चीफ गेस्ट रहे हैं हमारे एसडीएम डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा और तहसीलदार रामपाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। महिला मोर्चा अध्यक्ष बताएं कविता शर्मा जी यहाँ पर हैं। नायक तहसीलदार साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी अनेक जनगणमान्य व्यक्ति यहाँ पर विद्यमान हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और आज अपने देश के लिए जय भारत जय हिंद लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का महत्व जितना एक जो भारत का मेन जो अपना भारतवासी होता है, सच्चा भारतवासी होता है, आज का महत्व वही दिल से जानता है। और तिरंगे को देखकर तो यही बात आती है, हमारे देश के जो तिरंगा है उसे देखकर सिर्फ एक ही कविता याद आती है, देश की शान तिरंगा, बान तिरंगा, मेरे देश की शान तिरंगा, जान भी कुर्बान मैं कर दूं ऐसा मेरा जान तिरंगा। इस देश की जान बान शान और देश के संपूर्ण देशवासियों को और मेरे देश के इस तिरंगे को स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि शत शत नमन, शत शत वंदन करते हैं। और अब आप आगे का जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो कल्चर प्रोग्राम है वो शुरू होने वाले हैं, उसका भी हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे। हमारे साथ लाइव तस्वीरों में जुड़े रहे स्वास्थ्य न्यूज़ से। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।